फाइन। अब हम थोड़ा और एलॉबरेट करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, लिखो। और ये गारंटीड आपके एग्जाम के अंदर आएगा। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, व्हाट इज द, इसको बड़ी ना एक नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे विद इन नो टाइम यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट की तरफ हम पहले स्टेप की तरफ बढ़े हैं, द डिफरेंस between, if you understand the difference between them, you will be able to do many numericals. See, physics is the subject of numericals. numericals मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना। मैथ्स में भी सॉल्व करते हैं, फिजिक्स में भी सॉल्व करते हैं। फिजिक्स इज अ वेरी वेरी क्लोज कंसर्न विद मैथ्स। कह सकता हूँ मैथ्स एंड फिजिक्स आर रियल ब्रदर्स। अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो मैथ का स्ट्रॉन्ग होना 100% जरूरी है। जिसका मैथ वीक है उसकी फिजिक्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाए, राइट। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी है, कैलकुलेशन भी। तो अगर हम फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, थ्योरी के लिए नहीं पढ़ रहे, न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ रहे हैं। और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, आप इंटरेस्ट दिखाते जाओ, मैं आपको ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा। सिर्फ 100 ही बच्चे निकाल सकते हैं 1 लाख स्टूडेंट। ये सब आपके इंटरेस्ट पे डेवलप करता है, डिपेंड करता है इनफैक्ट। अगर अच्छा इंटरेस्ट दिखाओगे और इंटरेस्ट आता है, अब बढ़िया बात बताओ, जो चीज समझ आने लगती है उसकी जितनी गहराई में जाएंगे उन्हें उतना इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, बताओ, राइट। तो डू नॉट कंसीडर दिस पर्टिकुलर क्लास एज यू आर सिटिंग विद द ऑब्जेक्टिव टू गिव एग्जाम इन योर स्कूल। नो, कुछ नया सीख, कुछ नया सीख रहे हैं। तो बट अंडरस्टूड है, नेचुरल इंटरेस्ट आता है। जहाँ नेचुरल इंटरेस्ट है, पता ही नहीं लगता समय कैसे बीत, राइट। तो अपन को चीजें समझनी है। मान के चलिए आपके फादर जो हैं, सुबह घर से निकले, ये है होम और ये है ऑफिस, वो अपने ऑफिस का। घर से और ऑफिस का डिस्टेंस है बेटा जी 50 किलोमीटर। प्लीज अब ध्यान से देखिए। तो इन द मॉर्निंग लेफ्ट द होम, राइट, ऑफिस पहुंच गए। कितना, केस वन ले रहा हूं मैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना किया, डिस्प्लेसमेंट भी 50 किया है नहीं, बिकॉज ही obviously HO, the straight line, also indicates the shortest path between the home and the office. So distance and displacement can be equal or not? Distance और displacement same हो सकते हैं। बेटा जी क्लियर हो गया? तो distance और displacement can be equal। हाँ बेटा जी, क्या पहला केस समझ आया? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम। अब हम डिफरेंस समझ रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया, आपके फादर जो है घर से निकले और ऑफिस पहुंचे, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड आल्सो HO रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पाथ एंड हेंस displacement is also equal to the 50 kilometer. That shows to me that distance and displacement can be equal, right? अब वो ऑफिस में रहे, ऑफिस में काम किया, शाम को 6 बजे छुट्टी हुई, राइट, और घर की तरफ आए, घर आ गए, केस 2। इससे पूछूंगा वही जवाब देगा, सर अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब घर से ऑफिस गए और फिर ऑफिस से घर आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट 100 नहीं, डिस्प्लेसमेंट किया 0। अब ये बात समझ, मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी गिव्स इंपॉर्टेंस टू द डायरेक्शन। व्हेन ही इज मूविंग फ्रॉम होम टू ऑफिस, इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट होम टू ऑफिस। लेकिन जब वो ऑफिस से घर आ रहे हैं, isn't it your father is moving in a direction opposite to the previous direction? जब वो ऑफिस से घर आ रहे हैं तो isn't it वो अपनी पुरानी डायरेक्शन से उल्टा चल रहे हैं या नहीं? यानी कि डिस्प्लेसमेंट महत्व डायरेक्शन को, डायरेक्शन तो पलट गई।
डायरेक्शन तो उल्टी हो गई, तो उल्टी डायरेक्शन को हम नेगेटिव से साइन कर, नेगेटिव है नथिंग टू डू विद द अलजेब्रिकल नेगेटिव। या नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव मींस व्हाट? दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस डायरेक्शन। क्लियर है या नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे और दूसरे से दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड्स, डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी। आई बात क्लियर हो? तो दूसरी बात क्या समझ में आई? डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी क्लियर। लेकिन यहां हमने देखा डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, यहां भी डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, राइट? केस 3 ध्यान से देखिए। केस 3 ये है कि आपके फादर घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर नहीं आए, वो सीधा अपने फ्रेंड के यहाँ चले गए या अपने रिलेटिव के यहाँ चले गए। आर, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटिव होम। और मान लिया घर से रिलेटिव का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। माई क्वेश्चन इज टू यू, ये टोटल डिस्टेंस, आप बताओगे वरुण, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 70 किलोमीटर। क्या ये बात सबको क्लियर है? नहीं, आपके फादर ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 70, राइट? अगोरांश आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? डिस्प्लेसमेंट 70। डिस्प्लेसमेंट इज -20। कैसे? ध्यान से देखो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एच ओ प्लस ओ एच। घर से ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, क्लियर? और फिर घर से रिलेटिव के घर, राइट और नॉट? एच ओ, ओ एच को भी मैं एच ओ लिखूंगा तो नेगेटिव कर दूंगा या नहीं? अभी तो बताया था। अरे जब उल्टी दिशा में जाते हैं तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं या नहीं? जब आपके फादर घर से ऑफिस गए और फिर ऑफिस से घर की तरफ आ रहे हैं, isn't he मूविंग इन a डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस डायरेक्शन? और फिर मजेदार बात यह है कि वो घर से भी रिलेटिव के यहाँ चले गए, राइट? तो एच आर, तो दिस इज व्हाट? 50 प्लस -50, एक्सीलेंट, -20, राइट? क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं ना, पहले यूं जा रहे थे अब इधर जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी -20 किलोमीटर, राइट और नॉट? यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, displacement can be equal to distance, displacement can be less, displacement can be zero, displacement can be negative as well। क्लियर हो गया नहीं? लेकिन डिस्टेंस तो हर बार पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। डिस्टेंस इज ए नॉन जीरो वैल्यू और नॉट? डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। जो डिस्टेंस है वो जीरो, डिस्टेंस है तो जीरो हो ही नहीं सकता। एक कदम भी मैं चलूंगा तो मैंने अगर 1 मीटर भी चला तो डिस्टेंस आ गया या नहीं आ गया? क्योंकि क्योंकि देखो घर से ऑफिस गए 50, फिर ऑफिस से घर की तरफ आए तो -50 हो गया, जीरो हो गया नहीं? अब घर से रिलेटिव की घर जा रहे हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गया नहीं? जब वो घर से चले थे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जब ऑफिस से रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं, isn't it is moving in a direction opposite to the previous direction of motion? Started from home, तो -20 लिखेंगे। नेगेटिव कब आता है? नेगेटिव रिप्रेजेंट्स व्हाट? नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रीवियस डायरेक्शन। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, एक्सलेंट। क्या ये बात समझ आ गई? बढ़िया सारा। केस 4, आई होप ये कहानी सारी समझ में आ गई आपको। अब फोर्थ केस ये मान के चलिए अब रिलेटिव एक और है,
उनका घर और ऑफिस के बीच में है, R1 नाम दे दिया। हाँ देखो ना, तो रिलेटिव हैं, घर से आपके फादर चले, ऑफिस गए, फिर ऑफिस से वो रिलेटिव के यहाँ, अब रिलेटिव का घर कहाँ है? इन बिटवीन होम एंड ऑफिस। ये रहा। और मान लिया ऑफिस से सेकंड रिलेटिव का घर जो है वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। तो while returning towards home, another relative, the home of that relative lies in between home and office. Case 4। मेरा क्वेश्चन है जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। सारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इन्होंने? अरे जब घर से चले हैं, अरे यहाँ ऑफिस भी गए, ऑफिस के बाद जब यहाँ आए, हाँ तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है ना? हाँ, वो यहीं रुक गए ना, वो रिलेटिव बन के तो मैं भेज रहा था ना, है ना? अब वो रिलेटिव बन के नहीं जा रहे, रिलेटिव टू के जा रहे हैं, वहां रुक गए। कितना डिस्टेंस है? 60। डिस्प्लेसमेंट कितना किया बोलो? -10 is the wrong answer. There are another wrong. 40. Right or not? Displacement is 50. यहाँ से ऑफिस गए, ऑफिस में काम खत्म किया 50 किलोमीटर, अब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, 10 किलोमीटर पे आके रुक गए। तो यार +10 होगा या -10 होगा? 50 प्लस -10, राइट और नॉट? comes out to be what? 40 किलोमीटर। इससे क्या पता लगा? डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन, राइट और नॉट? डिस्प्लेसमेंट कैन बी लेस देन डिस्टेंस। तो मेन बात क्या निकल कर सामने आई? डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी तो हो सकता है, वह नहीं? जब घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए, 50 प्लस -50 जीरो। क्लियर? समझ में आ गया ना? तो हम, अब बात उठती है कि इनका डिफरेंसेस क्या लिखेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आपको समझ आ गया? अब इसको अगर हम एक कॉलम के तौर पर आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ, actual length of the path traced by the moving object while moving from one point to another point. That definition ही हो गया। Displacement is the shortest distance traveled by the moving object from initial point to end point. Clear? Clear? Is the shortest distance. Shortest distance, but it is to a particular direction.